तो वो इससे पिछले वीडियो में, मतलब इससे पिछले 2 वीडियो में हम लोग, से पिछले दिन भी, सभी भी बोलो, हम लोग 1.2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमको करना कौन सा है, एक्सरसाइज 1.3 करना है ना। प्रश्न वाली 1.3, जिससे आपका 1-2 नंबर या फिर 5 नंबर का, ज्यादा चांस 5 नंबर का रहता है और 2 नंबर का भी रहता है, दोनों रहता है, समझे। यानी कि ये एक्सरसाइज आपको 5 से 7 नंबर सीधा सीधा दे देगा, समझे। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है। चलिए हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके विपरीत मान लेंगे। क्या बोला है, अपरिमेय संख्या बोला, तो इसके विपरीत क्या होगा, परिमेय होगा, है ना। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए, अच्छा हम लोग मान लिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप का होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज की √5 बराबर P/Q, इसके बराबर होगा ना। चलिए ठीक है, तो आगे इसके हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में कि जहां P और Q कोई पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे। और अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा P जो है, तथा P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, अच्छा P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अच्छा सह अभाज्य संख्या, अब आप हमसे पूछेंगे कि आप ये बताइए कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो हम आपको बता दें, इससे पहले भी हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, समझे। यानी कि वो सिर्फ किससे विभाज्य होंगे, 1 से, है ना। चलिए तो वो किससे सिर्फ विभाज्य होंगे, 1 से। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो अब एग्जाम्पल भी आप लोग पूछेगा, तो एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि 8 9, 2 3, 3 4, है ना। इन सब का HCF आप निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं 1 आएगा, समझे। अच्छा ठीक, चलिए तो हम लोग इतना लिख लिए कि √5 बराबर P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हुआ रे। हाँ चलिए क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बुआ, क्या करते हैं कि √5 इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो √5 का Q से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5Q। ठीक है, बराबर P का 1 से करेंगे तो P। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं बउआ कि देखो यहाँ पर रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। एक तरफ तक करेंगे तो ये नियम में गलत हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या चीज, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √5Q इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ P है तो P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर √5 है, क्या है, √5। तो √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट से स्क्वायर खत्म, ठीक है, स्क्वायर खत्म नहीं होगा बुआ, क्योंकि दोनों है ना, Q भी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक √5 × √5 हो जाएगा, है ना।
अब यहां से ई कोई एक ठो लिखा जाएगा, यानी कि इसमें से रूट हट जाएगा, खत्म, समझे। तो 5q² बराबर p²। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग मान लेंगे क्या चीज, समीकरण 1। अच्छा, अब आप ही लोग एक चीज बताइए, यहाँ पर ई जो q² के गुना में क्या है, 5। अब इस 5 को अगर हम यहाँ पर बट्टा में मान लीजिए ले जाते हैं, तो ये p² 5 से विभाज्य होगा ना। अरे p² जो 5 से, मान ले कि p की जगह पर कोई सा पूर्णांक है, बोले ना, यहाँ पर मान ले कि 10 है, क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर है, तो ये बताओ 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वही चीज है, क्या लिखेंगे, p² 5 से विभाज्य है, 5 से। अच्छा, अब एक चीज बताओ बुआ, p² 5 से विभाज्य है, तो ई p भी 5 से विभाज्य होगा। अभी हम बोल रहे हैं क्या है कि कोई पूर्णांक है, मान लो यहाँ पर ई जो, इसको अब मिटा देते हैं, ई क्या था, 10 था, माने हैं हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, 10। तो यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर हटा दिए, सिर्फ 10 है, तो क्या वो 5 से विभाज्य होगा, आराम से होगा। तो इसी तरीके से लिखेंगे, p भी क्या चीज है, 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस p को ना हम लोग मान लेंगे कि p बराबर 5m है। अच्छा, उधर लिख देते हैं क्या, p बराबर क्या चीज हम लोग मान लेते हैं, माना p बराबर क्या चीज बुआ, 5m मान लिए। ठीक है, आप n भी मान सकते, कुछ भी मान लीजिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग ये मान लिए, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे कि p का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अगर हम p का मान समीकरण 1 में रखते हैं, p का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए बुआ, यहाँ पर ये समीकरण 1 ही है, तब ई क्या है, 5q² बराबर क्या है, p² है। ठीक है, तो 5q² बराबर p का मान कितना अभी हम लोग लिए हैं, 5m लिए हैं, तो 5m का स्क्वायर, यहाँ से 5q² बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो 25m²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 से 25 कट जाएगा, 5 बार में कट गया, तो क्या हो गया, q² बराबर 5m²। ठीक है, अब एक चीज बताइए वो, यहाँ पर 5 क्या है, m² के गुना में है। यहाँ पर से अगर 5 नीचे में आता है, यहाँ से 5 अगर बट्टा में आता है, तो क्या q² 5 से विभाज्य होगा, होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि q² क्या है, 5 से विभाज्य है, q² किससे, 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इसीलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, इसीलिए q भी 5 से विभाज्य है, इसीलिए q भी क्या है, 5 से विभाज्य। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अच्छा चलो छोड़ो। यहां देखो वो क्या बोल रहा है, तथा p और q सह अभाज्य संख्या, बोला था ना क्या कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि p और q सिर्फ किससे विभाज्य होगा, 1 से। लेकिन यहाँ पर देखो p किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है, और q किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से। इसका मतलब हम लोग गलत मान लिए हैं, है ना। तो डायरेक्ट लिख देंगे, इस प्रकार हम देखते हैं, वीडियो में आ रहा है ये, इस प्रकार हम यह देखते हैं, इस प्रकार हम यह देखते हैं कि p और q क्या चीज, p और q किससे, 5 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, राइट लिखेंगे, 5 से विभाज्य। आगे लिख देते हैं इधर। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि p और q किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसीलिए हमारी प्रारंभिक मान्यता गलत है, प्रारंभिक
मान्यता गलत है। यानी कि शुरुआत में जो हम लोग क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। हम लोग ये माने थे, ये हमारी शुरुआती जो मान्यता है ये गलत है। अतः क्या चीज, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक प्रारंभिक मान्यता गलत है। ठीक है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज, प्रूव्ड। आई होप समझ आ गया होगा। समझ आया। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला बना लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 कितना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या, सॉरी पहला दूसरा है सवाल ना। बोल रहा है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 को क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे हम लोग, माना कि 3 + 2√5, पीछे वाला से बहुत आसान है, बहुत। माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये मान लेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए, माना हम लोगों ने क्या कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, परिमेय माने है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 को हम कैसे लिखेंगे बुआ, बराबर P/Q है ना। 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। जहां क्या चीज, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। जहां P और Q कोई पूर्णांक है, और यहाँ पर अब थोड़ा सा, तथा Q बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पर इस टाइप पे लिखेंगे, समझे। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ कि यहाँ पर +3 है, उधर जाएगा तो -3, तो ये P/Q, ये +3 इधर आ गया तो -3, कोई दिक्कत। अभी देखो ये गुना में 2 है, गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, लेकिन दोनों के बट्टा में हम ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर से जाएगा तो फिर ये दोनों में ही जाएगा। तो P/2Q - 3/2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज देख बउआ, अब क्या देखो कि ये जो एक तरफ है ये क्या है, अपरिमेय है, और दूसरे तरफ क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय या परिमेय कोई जिंदगी में बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। तो अब हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, चूंकि बायां पक्ष अपरिमेय है, चूंकि बायां पक्ष अपरिमेय है, तथा दायां पक्ष क्या है बुआ, तथा दायां पक्ष परिमेय है। देखो ना, P/Q के रूप में है, तथा दायां पक्ष क्या है, परिमेय है। इसीलिए क्या चीज, बायां पक्ष क्या है, बराबर नहीं है किसके, इसीलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके बुआ, दायां पक्ष के, दायां पक्ष के। अतः क्या चीज, 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक, या फिर अगर अब आपको लिखना है तो भी लिख सकते हैं कि अतः हमारी यह मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। हम डायरेक्टली लिख देते हैं, अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हाँ, अपरिमेय संख्या है, समझे। ठीक है, कुछो नहीं किए हैं, बस यहां से आप देख सकते हैं कि ई क्या है, √5 है, और ई क्या है, मतलब ई अपरिमेय है और ई परिमेय है। तो अपरिमेय अपरिमेय कोई जिंदगी में बराबर नहीं होगा, है ना। बस वही चीजें लिखे हैं, और आगे क्या कर लिखे हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। ठीक है, इसीलिए अतः
ये क्या है 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस टाइप का अगला आप खुद से बना करके देखिए, बन जाएगा, बहुत आसान है। देखो वो तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें पहला सवाल है 1/√2, 1/√2। तब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि क्या चीज 1/√2, माना कि 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/2 परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग ऐसे 1/√2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, P/Q के बराबर, है ना। तो जहां पर P और Q क्या होगा, कोई पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। समझा रे, जहां P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है, और ये जो Q है क्या है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का P से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, हाँ वो भी हो सकता है, फिर P√2। चलो ठीक है, तुमको जो सही लग रहा है हम वही कर दे रहे हैं, √2P। ठीक है, बराबर Q का 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा Q, यहां से P गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, तो Q बट्टा क्या हो गया P, यानी कि E क्या है P/Q के रूप में है कि नहीं है। अरे Q/P है, उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन P/Q के रूप में है कि नहीं है। यहाँ पर क्या है, Q कोई पूर्णांक है, तो मान लो कि 1 है, आई 2 है, तो 1/2 P/Q के रूप में है ना। तो बस वही चीज की बायां पक्ष क्या है, यहाँ देखो अपरिमेय है, और दायां पक्ष क्या है परिमेय है, इसीलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। अतः क्या चीज 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो वो इससे पहले हम लोग देख लिए हैं क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए, तीसरा का पहला भी देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा करेंगे, है ना। ये सब कंप्लीट कर लिए, चलिए अब दूसरा करेंगे। दूसरा क्या बोला है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कुछ हो नहीं है, खाली इतना ही तो कार्यक्रम है, खाली मान लेंगे। माना है कि क्या चीज 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7√5 बराबर P/Q, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे तब ना होगा, जहां P और Q क्या है कोई पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब यहां से देखो ये 7 क्या है गुना में है, तो उधर जाएगा तो √5 बराबर क्या चीज 7Q हो जाएगा, है ना। हो गया बस। देखो यहाँ पर ही क्या, यहाँ पर √5 आ गया, और ये 7 कहाँ चला गया बट्टा में चला गया। ठीक है, तो ये √5 के √5 इधर रह गया, ये देखो ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय हो गया। तो अपरिमेय अपरिमेय को जिंदगी में बराबर होगा नहीं होगा, तो वही चीज लिख दिए कि बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष क्या है परिमेय है, तो बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके दायां पक्ष के। अतः क्या चीज 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों का क्या है होमवर्क है, HW है, आप लोग बना करके लाइएगा। ठीक है।